दोहा क्रमांक 60 श्री रामकृष्ण चरितमानस। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गेह। प्रभु ही प्रेम नदी के हो, प्रभु ही प्रेम नदी के धारा, और न छोरन कूल किनारा। युवा वृंदरु बालक वृंदा, पावहि आनंद सह सुख कंदा। गुड़ी गाँव जहाँ मिलहि पुरुषा, सुनहरी कथा मिटाहि कलुषा। समय पाई श्रुतिधर जाहि, कहरी कथा सकल मन भाहि। दिन दिन जाहि बितहि कछु काला, 16 वर्ष भयउ खुदिलाला। एक बार श्री राम कुमारा, घर आयऊँ देखन परिवार। काटहि दिन के भांति गदाई, परखहि सब चंद्रमाई। यहाँ गदाई न पढ़हि अब, तारा मम बहु काज। पढ़हि पूजहि रहहि तहाँ, करहि कछुक गृह काज। इस प्रकार से बालक जो है अब 15 और 16 वर्ष का होने जा रहे हैं। प्रभु ही प्रेम नदी की धारा। प्रभु जो हैं हमने देखा पिछले क्लास में, पीछे दोहाओं में हमने चर्चा किया कि प्रभु गांव में कभी सीतानाथ पायन के घर में जाकर के वहाँ रहने वाले समस्त पूर्वजनों को आनंद प्रदान करते हैं, कथा कहानी करके नाटक करके सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो कभी प्रभु जो है अमराई में जाकर के अपने बाल सखाओं के साथ नाना प्रकार से लीला करते हैं, नाना प्रकार से नाटक का मंचन करते हैं और सब के सब आनंदित होते हैं। वैसे ही प्रभु जो है कभी कभी गांव गुड़ी में जाया करते थे। गांव में जहां पर लोग एकत्रित होते शाम के समय और जहां पर कथा कहानी चलती रहती, ऐसी जगह में बालक भी कभी कभी चले जाया करते थे। प्रभु ही प्रेम नदी के धारा, और न छोरन कूल किनारा। प्रभु के हृदय में बहने वाली प्रेम नदी की धार अनंत धार है, उसकी कोई और छोर नहीं है, कुल किनारा नहीं है, आनंद ही आनंद है। युवा वृंदयरु बालक वृंदा, पावहि आनंद सह सुख कंदा। सुख के मूल आधार बालक राम कृष्ण, बालक गदाधर के साथ में उसके आनंद के साथ साथ उनके संपर्क में आने वाले गांव के सभी युवा, गांव के सभी बालकगण सभी के सभी बड़े आनंदित होते। गुड़ी गाँव जहाँ मिलहि पुरुषा, सुनहरी कथा मिटा अहीं कलुषा।
समय पाई तम श्रुतिधर जाहि, कहरी कथा सकल मन भाई। गुड़ी गांव में, गांव की चौपाल में, एक चौराहे में, जहाँ पर पुरुष लोग संध्या के समय एकत्रित होते थे और वहाँ पर नाना प्रकार से सत्प्रसंग करके अपने मन के कलुष को, अपने मन के अज्ञान को, अपने मन के पाप को मिटाया करते थे। ऐसी जगह में कभी कभी श्रुतिधर बालक गदाधर भी चला जाया करता और वहाँ के लोगों से, पूर्वजनों के आग्रह करने पर प्रभु जो हैं सुंदर सुंदर कथा वहाँ पर कह के लोगों को आनंद प्रदान किया करते थे। इस प्रकार से दिन दिन व्यतीत होने लगा। दिन दिन जाहि बितहि कछु काला, 16 वर्ष भयऊँ खुदिलाला। इस प्रकार से आनंद में दिन व्यतीत होने लगा। कुछ काल व्यतीत होने के बाद 16 वर्ष भयऊँ खुदिलाला, खुदी के लाल प्यारे बालक गदाधर जो हैं, हमारे प्रभु रामकृष्ण जो हैं 16 वर्ष के हो जाते हैं। और 16 वर्ष के जब उनको हो जाती है, उसी समय उनके बड़े भाई राम कुमार, जो कि कलकत्ता में संस्कृत शाला खोल करके चलाते रहते हैं, वे गांव आते हैं और यहाँ देखते हैं कि उसका छोटा भाई गदाई क्या करता है। एक बार श्री राम कुमारा, घर आयऊँ दे कन परिवारा। एक बार वे अपने परिवार को देखने के लिए कलकत्ता से कमारपुकुर ग्राम आते हैं। राम कुमार हैं और क्या देखते हैं, काट ही दिन के ही भांति गदाई, परखई सब चंद्रमाई। और बालक गदाधर यहाँ तो अब पाठशाला जाता नहीं है और इधर उधर साथियों के साथ में घूमते रहता है, खेलते रहता है और नाना प्रकार से लीला आदि का मंचन किया करता है। यह सब राम कुमार, रामेश्वर और साथ में चंद्रमाई सभी के सभी बालक की दिनचर्या को परखने लगते हैं और विचार करता है। राम कुमार कहते हैं कि अपने माँ के सामने प्रस्ताव रखते हैं, क्या यहाँ गदाई न पढ़ही अब, तारा मम बहु काज, पढ़ाई पूजही रही ता, करही कछुक गृह काज। माँ के सामने निवेदन करते हैं। चंद्रमणि के सामने राम कुमार जो हैं कहते हैं कि हे माँ, यहाँ गदाई जो है, बालक गदाधर जो है, अब तो उनका उम्र भी 16 वर्ष का हो गया है, यहाँ पाठशाला नहीं जाता है, अब तो पढ़ता नहीं है और वहाँ कलकत्ता में मेरे पास बहुत सारे काम हैं, वहाँ मैं उनको अपने साथ ले जाता हूँ। वहाँ जाकर के वो कुछ पढ़ेंगे भी और पूजन कार्य भी करेंगे, कर रही कछुक गृह काज, और मेरे कुछ गृह कार्य में भी वे सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रकार से राम कुमार जो हैं माता चंद्रमणि के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करते हैं। बोले भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।